अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज प्यारी सी क्लास है हमारी, कोरल और डोब की मिक्स क्लास है। तो उसमें जो है खूबसूरत सा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टेक्स्ट को 3D में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगो देख रहे हैं और ये कुछ दो जो है हमारे पास कैलीग्राफी के जो है फाउंट्स वगैरह जो ऐसे होते हैं रमज़ान करीम के, वो पड़े हुए हैं। तो चाहे ये हो चाहे जो भी हो, जिस भी ज़बान में हो, तो आप उसको उस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप उसको इस शेप में 3D शेप जैसे कह रहे हैं, 3D तो नहीं है लेकिन उससे से मिलता जुलता है, तो इस शेप में आप उसको ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं रमज़ान करीम का जो है हमारे पास ये टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है। तो पहले पहले जो हम इसी को ले आते हैं। आपने क्या करना है कि जब भी कोई मतलब कि अडोब में अक्सर जो है अडोब में इस तरह के डिज़ाइन वगैरह होते हैं रेडी, जो कि मेन हाईलाइट जैसे लेके पोस्टर डिज़ाइन है, किसी मूवी का डिज़ाइन है, कोई नेम डॉट डिज़ाइन करना होता है, वो इसी शेप में होता है। इसी में इफ़ेक्ट वगैरह लाइटिंग और ये थोड़ा 3D टच होता है, तो वो इसी तरह ही होता है। तो ये जो है आपको नेट से टेम्पलेट्स जो हैं फाइल्स मिल जाती हैं काफ़ी सारी। तो इस तरह से जो है टेम्पलेट फ़ाइल जो है काफ़ी सारी मिल जाती हैं आपको नेट से, टेक्स्ट जो है टेम्पलेट। तो ये फ़ाइल भी मैं आपको साथ में सेंड कर दूंगा कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंट्रोल E प्रेस करना है या एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से क्लिक करके डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है आप EPS सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके पास टेक्स्ट है, जो भी डिज़ाइन को आपने 3D में करना है, तो इसे 2 का मैं दे देता हूँ और 150 की रेजोल्यूशन है, तो 200 की रेजोल्यूशन हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारी जो है रमज़ान करीम की फ़ाइल ये हो गई। अब आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे आ जाना है। ये 2 की हमारी EPS फाइल पड़ी है, इसको आके आपने यहाँ पे डबल पे ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसका इमेज साइज़ आ गया है। और ये आपने दो चीज़ें हैं ये लाजमी आपने देखनी है। यहाँ पे आपने 250 करते हैं तो 1.87 m, तो मतलब कि यहाँ तक कुछ रिज़ल्ट ठीक है इसका। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 300 पे करेंगे और ओके कर देंगे, इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये जो फाइल मतलब कि एक्सपोर्ट की है तो इसका रिज़ल्ट, अगर आप इसे कम करते हैं तो मैं बंद करके वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसकी रेजोल्यूशन 100 पे है, तो 100 पे है। इसको जैसे जूम इन करते हैं तो इसके पिक्सल फट रहे हैं। तो ये चीज़ थी कि ये आपने उसको इस तरह से आपने उसको सेट करना है। आप इस पे लेके आएंगे और यहाँ पे अब 300 करके ओके कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि ये आ जाना इस जगह पे। तो इस पे जो है ये लेयर ठहरी है योर टेक्स्ट हेयर की, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो देखें कि ये अगर इंग्लिश का फाउंड आपने कुछ भी लिखना है तो वो आप यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, तो आपका जो है चेंज हो जाएगी। अगर आपने कुछ मतलब कि लोगोज है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मैंने उसे ओपन किया है तो इसको ऐसे ले आएंगे। अब आपने कंट्रोल T प्रेस करना है और इसको थोड़ा छोटा करना है कि जो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से पूरा पूरा आ जाए, बॉक्स के हिसाब से ये यहाँ तक। इंटर करेंगे ये हमारा फुल हो जाएगा। अब आप जो नीचे ग्राफिक की लेयर थी उसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। अब ये हमारा रमज़ान करीम जो है ये इसमें ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ कंट्रोल S प्रेस करना है कीबोर्ड से। कंट्रोल S प्रेस किया और ये हमारी फाइल हो गई सेव। अब आपने यहाँ पे आना है, ये आप 3 लेयर, आपको 3 मतलब कि फाइलें ओपन है। तो ये देखें जो भी मतलब कि डिज़ाइन था कैलीग्राफी में था जिसमें था वो जो है टोटल वो चेंज करके उसने उसको अपनी शेप में दे दिया है। अब आपने क्या करना है कि अगर इसको डिज़ाइन को आपने अडोब के अंदर बनाना है फिर तो मसला नहीं है, फ़ाइल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यही फ़ाइल कोरल के अंदर लेके जाके जाना है, सिर्फ यही चीज़ विदाउट बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। बैकग्राउंड हमारा डिलीट हो गया। नीचे का वाइट बैकग्राउंड है वो भी आप ख़त्म कर देंगे। अब जो है आपने क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट और E प्रेस करना है इन सब को मर्ज करने के लिए। ये मैं आपको यहाँ से जैसे सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट E प्रेस करूँगा तो ये सब जो है ये शेडो लाइट्स इफेक्ट सब मर्ज हो जाएंगी। ये प्रेस कर दिया तो ये देखेंगे सब मर्ज हो गई, फाइल एक ही बन गई। अब आप इसको कंट्रोल S सेव कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं 44 के नाम से और इंटर कर देते हैं प्रेस।
अब जो है आ जाते हैं बैक पे, ये 4.4 की फाइल ये पड़ी हुई है, इसको ले आते हैं इधर। तो अब जो है इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, अगर वाइट के ऊपर सही से उसकी जो शेड्स वगैरह और चीज़ें नज़र नहीं आती तो इसको हम ब्लैक पे करके देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो इसी तरह ही मतलब कि लगा के कोई डार्क या कुछ और शेप में लगाते हैं, तो जिसपे वो ताकि नज़र आए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसका हमने डिज़ाइन कैसे चेंज करके हमने इसको ला दिया है। अगर यही चीज़ है कि आप जो है इसी को आप करना है या इसको करना है, इसको करके देख लेते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और 22 की जो है 2213 कुछ भी जो है फाइल EPS के नाम से सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। इसको कंट्रोल Z वापस करेंगे ताकि ये चीज़ें वापस अपनी जगह पे हैं, और ये फ़ाइल भी बंद कर देंगे और ये फ़ाइल भी क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने, फ़ाइल दूसरी ओपन हो गई। अब ये फ़ाइल जो है लानी है आपने, जैसे बोलाए थे इधर आपने डाल के इसे भी 300 की आउटलाइन दे देनी है। अब इसको लेके जाना है आपने इधर लेके आके थोड़ा सा कंट्रोल T प्रेस करके छोटा करना है आपने इसे, और नीचे की जो लेयर थी रमज़ान वाली वो डिलीट कर देनी। अब आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी, और आपने आके इसमें चेक कर लेना है क्या वाकई हमारी फ़ाइल जो है उसी शेड में और चेंज में चेंज हो गई है। अब फिर इसको यही है, अगर आप इसको मतलब कि ऐसे ही सेव कर लेंगे, ये कंट्रोल S कर दिया, ये फ़ाइल हो गई सेव। अब फाइल सेव हो गई तो अब जो है इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये देखें ये चेंज नहीं हुआ। जब तक आप इसे मर्ज नहीं करेंगे फिर कोरल में जो है ये नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट E प्रेस करेंगे टोटल ये मर्ज हो जाएगी। अब इसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं कर सकते आप, इसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं कर सकते। कंट्रोल S सेव किया इसको, और जो है ये हमारी फ़ाइल अब जो है आप इसे इधर ला के देख सकते हैं कि ये वही चीज़ है कि नहीं है। ये देखें, अब सिर्फ यही कलर था, अगर और कलर में भी मुख्तलिफ इसके टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं एडोब की, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे ये पड़ी हुई है, ये वाली जो है फ़ाइल मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जो है बड़े बड़े टेक्स्ट में मतलब कि मूवीज़ पोस्टर और चीज़ों में इसी तरह से ये चीज़ें बनी हुई होती हैं। कम टाइम में आप इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। रमज़ान के हवाले से भी, किसी किस्म के हवाले से भी जो है मतलब टेक्स्ट है, जो भी है, लोगो है, ज़्यादा आप हाईलाइट प्रोमिनेंट और थोड़ा अच्छा शेड देना चाहते हैं तो आप इस तरह उसको सेट कर सकते हैं, और कोरल में बाकी उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो भाई एडोब में काम करते हैं तो उनका इतना मसला नहीं है, वो एडोब में बाकी अपनी सेटिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।